Hello students, welcome to all of you in the मंगनाड़े बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम लोग टेंथ का जो साइंस है उसमें बायोलॉजी का जो पार्ट है सीबीएसई बोर्ड का, उसका पहला वीडियो बना रहा हूँ मैं आज। ओके, एक्चुअली मैंने इसके पहले टेंथ के स्टेट बोर्ड के कुछ वीडियो बनाए हैं। ओके, वो पूरा चैप्टर अभी ख़त्म हो चुका है। अभी मैं टेंथ का सीबीएसई बोर्ड का जो चैप्टर है बोर्ड बायोलॉजी का, चैप्टर नंबर 6 है। और ये चैप्टर नंबर 6 जो है टेंथ के सीबीएसई के सिलेबस में, ओके, टेंथ साइंस सीबीएसई के बुक में जो चैप्टर है 6 नंबर टॉपिक, उसका नाम है लाइफ प्रोसेस। और वो टॉपिक मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। बहुत से बच्चों को अच्छा इसका बेनिफिट हो रहा है और बहुत से बच्चे फ़ोन या कमेंट करके बता रहे हैं कि सर इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हमें बहुत इसका बेनिफिट हो रहा है। वही पर्पज़ है बच्चों कि आप पढ़ो, दूसरों को ये वीडियो शेयर करो, हर एक को उसका बेनिफिट होना चाहिए और नॉलेज बढ़ना चाहिए। मतलब इन फ्यूचर आपको डॉक्टर बनने में इस वीडियो की बहुत सहायता होगी। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो का आपको 11 प्लस 12 में, मतलब जब आप नीट की तैयारी करते हो, उस नीट की तैयारी में आपको ये वीडियो जो है बहुत ही हेल्प करेंगे। और इस तरीके से आपका जो बेसिक बायोलॉजी का पार्ट है बहुत परफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं खुद 17 साल से नीट का सिलेबस पढ़ाता हूँ, 11-12 का सिलेबस पढ़ाता हूँ। और मैं देखता हूँ कि जो बच्चे 9th और 10th में बेसिक साइंस जो है अच्छा पढ़ते हैं, उनको 11th और 12th में नीट की सिलेबस बहुत ईजी जाता है और वो ईजिली फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट का एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, क्वालिफाइड हो जाते हैं और अच्छे से अच्छा स्कोर भी कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज हम टाइम पास ज़्यादा नहीं करेंगे और जो फर्स्ट चैप्टर है आपका बायोलॉजी का, ओके, लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, अपन स्टार्ट करेंगे। आपको पता है लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है? लाइफ प्रोसेस आल्सो कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब क्या है? प्लांट की हो या एनिमल की हो, फिजियोलॉजी को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। और व्हाट द मीनिंग ऑफ फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी का मतलब होता है वाइटल प्रोसेस। जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर वाइटल प्रोसेस होती है, वाइटल मतलब इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है। आप बोलेंगे कौन सी वाइटल प्रोसेस है सर? वाइटल प्रोसेस कौन सी है? फॉर एग्ज़ाम्पल रिस्पायरेशन हो, फोटोसिंथेसिस हो, सर्कुलेशन हो, एक्सक्रीशन हो, ओके, ट्रांसपोर्टेशन हो। ये जो प्रोसेस है पूरे, इन सभी प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ऑल दी प्रोसेस कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ऑर्गेनिज्म शो मेनी प्रॉपर्टीज एज, ऑर्गेनिज्म क्या दिखाते हैं? फिर ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट होती है। ओके, अभी जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट भी होती है। मूवमेंट किस में होती है? प्लांट में भी होती है और एनिमल में होती है मूवमेंट्स। और जो लोकोमोशन है, लोकोमोशन जो होता है वो खाली एनिमल में होता है। अभी जो मूवमेंट होती है, दो टाइप की होती है मूवमेंट दो तरीके से होती है। कौन कौन से दो तरीके से होती है? ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, ओके, और दूसरी ग्रोथ अनरिलेटेड मूवमेंट। आप बोलेंगे सर दोनों में फ़र्क क्या है? ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट का मतलब है, सपोज़ एक रूट है, वाटर की तरफ ग्रो हो रही है, ओके, या फिर शूट है, लाइट की तरफ ग्रो हो रहा है। तो इसका जो ग्रोथ हो रहा है, उस ग्रोथ की वजह से उनकी मूवमेंट भी हो रही है ना। तो ग्रोथ के साथ जब मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं अपन
ग्रोथ रिलेटेड मोमेंट्स, और दूसरा जो है ग्रोथ अनरिलेटेड मोमेंट्स। मतलब क्या है? ग्रोथ अनरिलेटेड मोमेंट किसको कहेंगे? मोमेंट ऑफ लीफ हो या फिर ओके लीफ का मोमेंट है। टच मी नॉट प्लांट आपको पता है, उसमें लीफ का जो मोमेंट होता है, लीफ क्लोज हो जाते हैं, वहाँ पे ग्रोथ नहीं होती, खाली मोमेंट होती है। ओके, या फिर ह्यूमन बीइंग में भी, एनिमल में भी अपन जब बॉडी के पार्ट मूव करते हैं, बॉडी के पार्ट क्या करते हैं? सेम प्लेस पे मूव करते हैं, मूव ऑन सेम प्लेस करते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन ग्रोथ अनरिलेटेड मूवमेंट बोलते हैं। और ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट में क्या हो रहा है? ग्रोथ भी हो रही है और मूवमेंट भी हो रही है ना, दोनों होते हैं। और लोकोमोशन में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म जो है उसका जगह बदलता है, प्लेस चेंज करता है। लोको मतलब लोकेशन, एंड मोशन का मतलब मूवमेंट। लोकेशन चेंज होती है कब? मूवमेंट करते समय, जिसको बोलते हैं अपन मूवमेंट्स। ओके, तो मूवमेंट दो टाइप की बोला मैंने, ग्रोथ रिलेटेड एंड ग्रोथ नॉन रिलेटेड। बट विजिबल मूवमेंट इज़ नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। ओके, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है पॉइंट। विजिबल मूवमेंट इज़ नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। आपको पता है लाइफ के दो टाइप के कैरेक्टर होते हैं, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग। लाइफ के कैरेक्टर दो टाइप के होते हैं, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग। तो यहाँ पे पॉइंट बोल रहा है विजिबल मूवमेंट, मतलब जो मूवमेंट आपको दिखती है उसको बोलते हैं विजिबल मूवमेंट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, मतलब जो मूवमेंट आपको दिखती है बाहर से उसको आप डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं बोल सकते। ओके, जैसे कि एक पेड़ है, उसके पत्ते हिल रहे हैं, लिविंग है ना, वही पेड़ सूखने के बाद उसके पत्ते और हिलते हैं, मतलब ऐसा कंडीशन नहीं है कि वो लिविंग ही रहना चाहिए। ओके, लिविंग में भी हो सकती है और नॉन लिविंग में हो सकती है। कौन सी मूवमेंट? विजिबल मूवमेंट जो है, विजिबल मूवमेंट जो है लिविंग में भी हो सकती है और विजिबल भी होती है और इनविजिबल भी होती है। ओके, सो विजिबल मूवमेंट जो है, विजिबल मूवमेंट जो है उसको बोलते हैं अपन नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ बोलते हैं। नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ बोलते हैं बिकॉज अ प्लांट मे नॉट ग्रो विजिबली एंड सम एनिमल कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, प्लांट मे नॉट ग्रो विजिबली, मतलब प्लांट की जो ग्रोथ होती है बाहर से दिखती नहीं आपको, अंदर से होती है ना। ओके, पॉइंट ध्यान से सुनो। प्लांट डू नॉट ग्रो विजिबली एंड सम एनिमल कैन नॉट ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। ओके, एनिमल कैन ब्रीथ, एनिमल कैन ब्रीथ मतलब एनिमल ब्रीथ कर सकते हैं विदाउट विजिबल मूवमेंट, मतलब एनिमल में ब्रीदिंग करने के लिए, एनिमल में ब्रीदिंग करने के लिए मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। ओके, समझ में है ना। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ पॉइंट। प्लांट मे नॉट ग्रो विजिबली, मतलब प्लांट में, ओके, प्लांट में क्या होता है? मे नॉट ग्रो विजिबली, मतलब विजिबल ग्रोथ नहीं होती है। ओके, मूवमेंट नहीं होती है विजिबल, और जिसको अपन ग्रोथ नहीं बोलते। और सम एनिमल कैन ब्रीथ, एनिमल में ब्रीथ होती है विदाउट विजिबल मूवमेंट। वायरस डू नॉट शो एनी मॉलिकुलर मूवमेंट इन देम अंटिल दे आर इन्फेक्ट सम सेल्स। आपको पता है वायरस क्या है? वायरस को अपन थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ बोलते हैं, मतलब आउटसाइड द सेल क्या है वायरस? आउटसाइड द सेल वायरस क्या है? न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन है ना, मतलब एक केमिकल है। कौन? वायरस इज नथिंग बट द न्यूक्लियो प्रोटीन, एक केमिकल है। ओके, डू नॉट शो एनी मॉलिकुलर मूवमेंट इन देम, मतलब वायरस में क्या नहीं होता? मॉलिक्यूल की मूवमेंट नहीं होती इन देम अंटिल दे इन्फेक्ट द सेल्स। फिर जब वायरस क्या करते हैं? इन्फेक्ट करते हैं किसको? इन्फेक्ट करते हैं किसको?
टू होस्ट सेल। होस्ट सेल मतलब प्लांट के एनिमल के सेल को इन्फेक्ट करते हैं कौन वायरस, तो फिर वहाँ पे क्या करते हैं वो, ओके, वहाँ पे क्या होती है फिर उनमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट होती है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट होती है, मतलब बायोमॉलिक्यूल बनते हैं वहाँ पे। ओके, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन वगैरह फॉर्म होता है कहाँ पे, वायरस के अंदर। इसीलिए वायरस को अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ। थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ का मतलब होता है आईसी लाइफ, जो बॉडी के अंदर गया तो लिविंग है और बॉडी के बाहर रहा तो नॉन लिविंग है, इसलिए वायरस को बोलते हैं अपन थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ। ओके, और वायरस इज केमिकली मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, इसलिए उसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियो प्रोटीन। अब देखो हर एक ऑर्गेनिज्म जो बनता है, ओके, बेसिकली आप देखेंगे तो आपको पता है एटम से मॉलिक्यूल बनता है, एटम से क्या होता है, मॉलिक्यूल बनता है। तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे बायोलॉजी में बायोमॉलिक्यूल। ओके, क्या कंसिडर, बायोमॉलिक्यूल। फिर बायोमॉलिक्यूल से क्या बनती है, बायोमॉलिक्यूल से बनते हैं सेल। फिर सेल से क्या बनता है, सेल से बनता है टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है, टिश्यू से बनता है ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है, उससे बनता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम बनती है। और फाइनली ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है ना। ओके, इसको बोलते हैं अपन ऑर्गेनिज्म या बॉडी बोलते हैं। आगे चलिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर हैविंग टिश्यू, सेल, सेल ऑर्गेनाइज एट्सेट्रा। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर हैविंग टिश्यू, सेल, सेल ऑर्गेनेल्स। लिविंग ऑर्गेनिक बॉडी में ये पूरा बनता है। क्या क्या बनते हैं, सेल बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, या सेल ऑर्गेनेल्स बनते हैं, ओके, एट्सेट्रा। एंड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ these environments, okay, due to the effect of these, due to the effect of these, due to the effect of the environment, living structure may be broken down and dead। आपको पता है फिर जब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ध्यान सुनो, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। इसके अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर। और मेटाबॉलिज्म के अंदर दो इवेंट होते हैं। कौन से दो इवेंट्स, अनाबोलिज्म, अनाबोलिज्म, और दूसरा होता है कैटाबोलिज्म। तो जब कहीं लिविंग बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, बायोमॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल बनता है, फॉर्म होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। बायोमॉलिक्यूल का क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, उसको बोलते हैं अपन अनाबोलिज्म। और जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर बायोमॉलिक्यूल का, बायोमॉलिक्यूल क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, ब्रेकडाउन होता है, उसको बोलते हैं अपन कैटाबोलिज्म। अनाबोलिज्म के अंदर बायोमॉलिक्यूल बनते हैं, कैटाबोलिज्म के अंदर बायोमॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं। इसलिए ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, लिविंग स्ट्रक्चर में बी ब्रोकन डाउन एंड डेड, सो दे मस्ट बी रिपेयर्ड। फिर क्या होता है, जब कोई लिविंग टिश्यू, ओके, डेड टिश्यू जो है मर जाता है और फिर वो क्या हो जाता है, फिर रिपेयर भी हो जाता है ना। डेड होने के बाद दे मस्ट बी रिपेयर्ड। ओके, आपके बॉडी में भी बहुत से ऐसे सेल है, बहुत से ऐसे टिश्यू है, ओके, जो क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। और मरने के बाद फिर और वहाँ पे रिपेयरिंग होती है, और रिपेयरिंग होती है या फिर रिप्लेसमेंट होता है। कहाँ पे, बॉडी के अंदर जो टिश्यू है वो एक तो रिपेयर हो जाते हैं, फिर रिप्लेसमेंट हो जाता है। सिंस these structures are made up of molecules and they must always move molecule around। these structures, आपको पता है फिर टिश्यू के अंदर क्या है, सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर
बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, और जो बायोमोलिक्यूल है मूव होते हैं। ओके, कहाँ पे? सेल के अराउंड या सेल के अंदर, सेल के अंदर या सेल के बाहर ये बायोमोलिक्यूल घूमते रहते हैं, और इसको बोलते हैं अपन मूवमेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। ओके, क्या बोलते हैं अपन? दैट इज कॉल्ड एज मूवमेंट ऑफ किसकी? बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल की मूवमेंट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ओके, अगला पॉइंट दिया है लाइफ प्रोसेस क्या है। अभी हम मेन टॉपिक के जो हेडिंग है उसके ऊपर आ चुके हैं। ओके, टॉपिक का हेडिंग क्या है? लाइफ प्रोसेस किसको कहेंगे? मैंने बोला लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं आपके लाइफ स्पैन के अंदर, जो इवेंट्स होते हैं आपके लाइफ स्पैन में, उस इवेंट को आप बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। आर ऑल द मेंटेनेंस प्रोसेस। मैंने पहले ही बोला है ऑर्गेनिज्म क्या करता है? खुद को मेंटेन करता है, और मेंटेन करते समय ओके मेंटेन करने के लिए बॉडी के अंदर क्या होती है? प्रोसेस होती है, प्रोसेस। ओके, बॉडी के अंदर प्रोसेस होती है टू प्रिवेंट द डैमेज एंड ब्रेक डाउन ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये लाइफ प्रोसेस क्या करती है? प्रिवेंट करती है किसको? डैमेज को, मतलब बॉडी को डैमेज होने से बचाती है। अगर डैमेज भी हुआ फिर और रिपेयर हो जाता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है। प्रिवेंट डैमेज, ओके, प्रिवेंट द डैमेज एंड ब्रेक डाउन ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। डैमेज को प्रिवेंट करता है। ओके, प्रिवेंट द डैमेज एंड ब्रेक डाउन ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी को डैमेज होने से, ब्रेक डाउन होने से जो बचाती है प्रोसेस, उसको बोलते हैं अपन लाइफ प्रोसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल दिया है उन्होंने न्यूट्रिशन। फिर वो न्यूट्रिशन प्लांट का हो या एनिमल का हो। ओके, न्यूट्रिशन है, देन रिस्पायरेशन है, न्यूट्रिशन है, रिस्पायरेशन है, देन एक्सक्रीशन है। अभी हर एक का मीनिंग क्या है समझते हैं अपन। न्यूट्रिशन मतलब टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। आपको पता है न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स। ओके, न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, दैट इज़ कौन से दो टाइप का होता है न्यूट्रिशन? एक ऑटोट्रॉप्स और दूसरा हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप का मतलब खुद का फूड खुद बनाना, हेटेरोट्रॉप का मतलब दूसरे ने बनाया हुआ फूड खाना। रिस्पायरेशन में क्या होता है? जब सेलुलर रिस्पायरेशन होती है तो बॉडी के अंदर, सेल के अंदर O2 अंदर जाता है और CO2 बाहर निकल जाता है, और उसी दौरान सेल के अंदर एनर्जी बनती है। कौन से फॉर्म में? एनर्जी फॉर्म बनती है रिस्पायरेशन में। किसके फॉर्म में? ATP के फॉर्म में। आपने सुना होगा ATP इज कॉल्ड बायोलॉजिकल एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट। कौन से वेस्ट? नाइट्रोजनस वेस्ट जो है, यूरिया, यूरिक एसिड्स, अमोनिया, वैसे सब्सटेंस को हमारी बॉडी क्या करती है? जो अनवांटेड सब्सटेंस है हमारी बॉडी को, जिनकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, जो एक्सेस फॉर्म में हमारी बॉडी में बनते हैं, उसको अपन रेगुलरली कुछ इंटरवल के बाद हमारी बॉडी रिमूव करती है। उसको बोलते हैं अपन एक्सक्रीशन, दैट इज़ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। और सबसे एग्जाम्पल लास्ट जो है दैट इज़ ग्रोथ। व्हाट इज ग्रोथ? परमानेंट इंक्रीजिंग साइज। ओके, परमानेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको? क्योंकि एक बार ग्रोथ हो गई कि बाद में रिपीट नहीं होती। परमानेंट इंक्रीज। ओके, क्या इंक्रीज होता है? साइज़, हाइट, वॉल्यूम। जब परमानेंटली इंक्रीज होती है तो उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं अपन? उसको ग्रोथ बोलते हैं। ओके, परमानेंट इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज ग्रोथ। ओके, देन देखो अभी न्यूट्रिशन है, रिस्पायरेशन है, एक्सक्रीशन है, ग्रोथ है। फॉर दिस एनर्जी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। अभी सभी प्रोसेस के लिए क्या होता है? कौन सी प्रोसेस? न्यूट्रिशन हो, रिस्पायरेशन हो, एक्सक्रीशन हो या ग्रोथ हो, इन सभी प्रोसेस में क्या होता है? लाइफ प्रोसेस में क्या होता है? ये जो लाइफ प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, इन सभी प्रोसेस के लिए क्या चाहिए? ओके, नीड
किसकी ज़रूरत है? एनर्जी की ज़रूरत है। ओके, दिस फॉर दिस एनर्जी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड, दिस एनर्जी सोर्स कॉल्ड फूड। और जो एनर्जी मिलती है कहाँ से? एनर्जी कहाँ से मिलती है? फ्रॉम आउटसाइड, मतलब अपने को खाने के लिए फूड चाहिए, और एनर्जी है बाहर से आती है, फ्रॉम आउटसाइड से आती है। और जो एनर्जी आउटसाइड से आती है उस एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं? फिर फूड। जब अपन खाना खाएंगे तभी आप काम कर पाएंगे ना। इसलिए हमारी बॉडी में जो एनर्जी लाने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो फूड अपन खाते हैं उसी को बोलते हैं अपन न्यूट्रिएंट्स। ओके, क्या बोलते हैं उसको अपन? दैट फूड इज़ कॉल्ड एज जो फूड अपन खाते हैं एनर्जी के लिए उसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट बोलते हैं। और जो न्यूट्रिएंट हम लेते हैं हमारी बॉडी में, ओके, न्यूट्रिएंट का जो इनटेक करते हैं हमारी बॉडी में उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। देन सिंस लाइफ डिपेंड ऑन द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, मोस्ट ऑफ द फूड सोर्सेस आर कार्बन बेस्ड। आपको पता है जो फूड सोर्स है, कौन से फूड सोर्स जो अपन खाते हैं, फूड सोर्स कौन से फूड सोर्स है? चपाती हो, राइस हो, ओके, या सब्जी हो, ये सभी फूड सोर्स में क्या होता है? इन सभी फूड सोर्स के अंदर क्या होता है प्रेजेंट? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, ओके, देन शुगर होती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट में शुगर ही है, ओके, प्रोटीन है, लिपिड है, ओके, बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं इसमें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। देन न्यूक्लिक एसिड भी होता है, न्यूक्लिक एसिड आपने सुना होगा नाम, डीएनए आरएनए भी होता है। और ये सभी बायोमोलिक्यूल के अंदर क्या है? कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल है। ये जो पूरे बायोमोलिक्यूल है कैसे है? कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल है। ध्यान से सुनना, ओके, जिस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन प्रेजेंट रहता है उसको हम बोलते हैं कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। और कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल जो होते हैं, ओके, वो कहाँ पे फॉर्म होते हैं? फिर लिविंग बॉडी के अंदर फॉर्म होते हैं। ओके, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल जो है, ओके, किसके अंदर फॉर्म होते हैं? कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल जो फॉर्म होते हैं दैट इज़ इन द लिविंग बॉडी फॉर्म होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ओके, आगे चलिए, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। देन अगला पॉइंट, व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेस किसको कहते हैं? ओके, फूड आर ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी। देखो, लाइफ प्रोसेस किसको कहते हैं अपन? ओके, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? ओके, एक एक लाइफ प्रोसेस अपन देखने वाले हैं, फिर बाद में अभी वन बाय वन लाइफ प्रोसेस कौन से है ये अपन डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से पहली जो लाइफ प्रोसेस है मैंने आपको बोला है दैट इज़ न्यूट्रिशन। पहली लाइफ प्रोसेस कौन सी मैंने बताया? न्यूट्रिशन। और मैंने आपको कल ही बताया था कि न्यूट्रिशन के अंदर हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी क्या करती है? फूड लेती है। न्यूट्रिशन के अंदर हमारी बॉडी में हम क्या लेते हैं? फूड कंज्यूम करते हैं ना। ओके, हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं? हम फूड कंज्यूम करते हैं। फूड आर ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी। ओके, न्यूट्रिशन में क्या होता है? जो फूड अपन खाते हैं, ओके, जो फूड अपन खाते हैं उसका क्या होता है? ब्रोकन डाउन होता है। किसका? जो फूड अपन खाते हैं उसका क्या हो जाता है? फूड का ब्रोकन डाउन होता है। और कभी कभी हमारे बॉडी में, ओके, कुछ बायोमोलिक्यूल्स बिल्डअप भी होते हैं। ओके, जैसे कि प्लांट के अंदर फूड बनता है, ओके, बिल्डअप भी होता है। क्या होता है? बिल्ट अप। फॉर एग्जांपल मैं प्लांट की बात करूं तो प्लांट में रात में ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है और दिन में ग्लूकोज बनता है। तो प्लांट में फूड रात में ब्रेक होता है और दिन में फूड बनता है ना। ध्यान से सुनो, मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ। न्यूट्रिशन में क्या होता है? प्लांट में दिन में फूड बनता है, ओके, रात में फूड ब्रेक होता है। सो वही बोला है उन्होंने, फूड आर ब्रोकन डाउन और बिल्ड अप इन द बॉडी, दे आर फाइनली कन्वर्टेड इनटू यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट एंड मॉलिक्यूल फॉर ग्रोथ एंड मूवमेंट। तो आपको पता है
जब हमारी बॉडी क्या करती है, फूड कंज्यूम करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे याद रखो, जो फूड हम कंज्यूम करते हैं उस फूड के अंदर कौन सी एनर्जी है, फूड के अंदर कौन सी एनर्जी है, फूड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट रहती है। और उस पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन किस में होता है, पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी के अंदर। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, एंड दैट केमिकल एनर्जी इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। किसको बोलते हैं, एटीपी। एटीपी इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल यूजेबल करेंसी ऑफ किसका, सेल का। बायोलॉजिकल यूजेबल फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी बोलते हैं हम इसको, किसको, एटीपी को। सो बॉडी के अंदर क्या होता है, फिर फूड ब्रेक डाउन होता है या बिल्डअप होता है और उसका यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में होता है फॉर मॉलिकुलर मूवमेंट, द मॉलिक्यूल्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर ये मॉलिक्यूल जो होते हैं बॉडी के अंदर मूव होते हैं, इसलिए बोलते हैं अपन उसको मॉलिकुलर मूवमेंट होती है। तो मॉलिकुलर मूवमेंट होने के लिए क्या ज़रूरत है, ज़रूरत है किसकी, एनर्जी की। और फिर ये एनर्जी आपको मिलती है बॉडी के अंदर। देन ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन किसको बोलते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर दे आपको, पिक्चर में देख लीजिए हमारी बॉडी में क्या क्या हो रहा है। हमारे जो बॉडी है, हमारा जो सेल है, बॉडी के अंदर जो सेल है, उस सेल के अंदर आ रहा है क्या क्या ले रही है हमारी सेल। हमारी बॉडी के अंदर एयर आ रहा है, एयर आता है मतलब ऑक्सीजन आता है, उसको बोलते हैं अपन एरोबिक रिस्पिरेशन। और उसी के साथ साथ अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज आया किसके फॉर्म में, फूड के फॉर्म में, न्यूट्रिएंट के फॉर्म में, तो हमारी बॉडी उसको लेती है और फिर इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। और ब्रेकडाउन होने के बाद आपको पता है इस ग्लूकोज से क्या निकलता है बाहर, CO2 निकलता है। या फिर इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के बाद कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी प्रोड्यूस होता है। वाटर प्रोड्यूस होता है और कुछ अमाउंट में हमारी बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन भी होता है। इसको आप बोलते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन। आपको पता होगा शायद एरोबिक रिस्पिरेशन जो होती है या उसको अपन सेलुलर रिस्पिरेशन बोलते हैं। उस सेलुलर रिस्पिरेशन के अंदर वही होता है। यहाँ पे पिक्चर के अंदर उन्होंने बॉडी दिखाई है, बट एक्चुअली बॉडी के अंदर सेल जो है, उस सेल के अंदर ये पूरे रिएक्शन होते हैं। और उस रिएक्शन के अंदर आपको पता है कुछ बायोमोलिक्यूल ब्रेक होते हैं या बनते हैं। तो डायग्राम देख लीजिए आप, सेलुलर रिस्पिरेशन डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे हम अगर C6H12O6 दिखा रहे हैं, C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज है। ये कौन है, ग्लूकोज। इस ग्लूकोज के अंदर क्या ऐड होता है, 6O2 एंड गिव राइज टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। मतलब जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है तो ये ग्लूकोज से आपको कितने ATP मिल रहे हैं, 38 ATP मिलते हैं। और इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन एरोबिक रिस्पिरेशन। यहाँ पे ऑक्सीजन को उन्होंने यहाँ पे कंसिडर किया है एयर, और एयर लेते हैं हम, ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं हम लोग, और फिर क्या बनता है, एनर्जी बनती है। और एनर्जी बनते समय हमारे बॉडी में कुछ रिएक्शन होते हैं, और उस कुछ रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस। क्या बोलते हैं उसको अपन, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग। क्या बोलते हैं उस रिएक्शन को, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन बोलते हैं। मतलब जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल। फॉर दिस मिनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन। अभी ध्यान से सुनना, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब होता है कुछ मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है। अभी ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, और रिडक्शन का मतलब कुछ मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है। अभी दोनों में फ़र्क क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब
एडिशन ऑफ O2, ओके, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में होता है ओके, रिडक्शन के अंदर क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, देन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और उसी के साथ साथ एडिशन होता है किसका? एडिशन ऑफ किसका? इलेक्ट्रॉन का। इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। सो ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन होती है कहाँ पे? बॉडी के अंदर। केमिकल मीन्स एंड ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल, फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन के लिए स्पेशली क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं ऑक्सीडेशन करने के लिए। एडिशन होता है किसका? ऑक्सीजन का, ओके। और मेनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन, मैंने अभी जस्ट बोला आपको। अगर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? यूज़ करते हैं किसको? ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ओके, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इन सेल वेरियस केमिकल रिएक्शंस क्रिएट यूजलेस एंड हार्मलेस या हार्मफुल बाय प्रोडक्ट। आपको बात पता है, मैंने बोला आपको थोड़ी देर पहले कि सेल के अंदर क्या होता है, ओके, जब मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, कहाँ पे? सेल के अंदर। तो उस मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर सेल के अंदर क्या बनते हैं? कुछ ओके, यूजलेस। मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है? कुछ यूजलेस एंड हार्मफुल सब्सटेंस बनते हैं। और उस यूजलेस एंड हार्मफुल सब्सटेंस को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं उसको अपन। यूजलेस एंड हार्मफुल सब्सटेंस क्या बोलते हैं अपन? ब्रेक डाउन होता है, ओके। वेरियस केमिकल रिएक्शन क्रिएट यूजलेस एंड हार्मफुल बाय प्रोडक्ट एंड द रिमूवल ऑफ सच ए प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और यूजलेस एंड हार्मफुल सब्सटेंस या मेटाबॉलिक वेस्ट जो हम निकालते हैं, बॉडी से निकाल देते हैं, उसको हम बोलेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट। मैंने आपको पहले ही पिक्चर में बताया था। नाइट्रोजनस वेस्ट जो है, कौन सा है नाइट्रोजन वेस्ट? ओके, बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म होते हैं। कौन से नाइट्रोजन वेस्ट है? अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। ये पूरे क्या है? मेटाबॉलिक वेस्ट है जिसको बॉडी की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे मेटाबॉलिक वेस्ट, ऐसे नाइट्रोजन वेस्ट हमारी बॉडी क्या करती है? रिमूव करती है, ओके। हमारी बॉडी क्या करती है? रिमूव करती है फ्रॉम बॉडी। और उस प्रोसेस बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है बच्चों को एक्सक्रीशन एंड इगेशन में। एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन एंड रिमूवल ऑफ फेकल मैटर फ्रॉम द एनस ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोसेस या न्यूट्रिशन प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड एज इगेशन। फेकल मैटर जब एनस से बाहर निकलता है, अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल जो बाहर से निकलता है एनस से, उसको बोलते हैं अपन इगेशन। और एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। और द नाइट्रोजन वेस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं उसको अपन। क्या बोलते हैं उसको अपन? मेटाबॉलिक वेस्ट। उसके बाद का जो पॉइंट है लाइफ प्रोसेस के अंदर अपन कल डिस्कस करेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, किस तरीके से वो एक्सक्रीशन करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम अगले लेक्चर में करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।